साधव। हे सीते क्या बात है बेटी पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हाय अंधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कल्याणी न हो। मुरझाई हो ऐसे मानो, वर्षों की हेलो। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता है। लज्जा को दूर करो सीते, कहाँ डालो आप सुनिए माता जी, यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता रही हूँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है। पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मेरी बात सुनिए माता। माझेली माने औधेश्वर से वरदान ले लिया दो चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा तो है वन जाने का। इस समय धर्म मेरा क्या है, कह दे आज्ञा क्या है माता। वन जाऊं या मैं रहूं यहाँ, मुझको क्या आज्ञा है माता। हाँ विधनाया क्या चाक्र रचा, यहाँ भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं
होते हैं तो सीते तुम बनवासी हो। प्रणाम माता। सीते, क्या हुआ प्रिय? तुम रो क्यों रही हो? सीते, सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या धारा वेदना में है? सुख दुख है उनको सब समान, बल जिनकी आत्माओं में है। क्या हुआ प्रिय? कुछ तो बोलो। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। पर निज आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। क्या बात है प्रिय? कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनिए स्वामी। हाँ हाँ कहो प्रिय। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी महम मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देता तो तन का है कल्याण नहीं। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, मेरी बात सुनो सीते। हाँ कहिए स्वामी। चलने को तुम चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, पथ कठिन तुम्हारे योग्य नहीं। मेरी बात सुनिए स्वामी। छोड़ गयो यदि अवध में, हे सुख सिरजनहार, दासी को निर्जीव ही पावेंगे सरकार। जनक नंदिनी जानकी है अहवच
वचन उदार, आज तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। सुनो प्रिय, हाँ कहिए। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। और सुनो प्रिय, हाँ कहिए स्वामी। अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। ए सीते, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले चल सकता हूँ? माँ ने भी आज्ञा नहीं दी है। मैं उनकी आज्ञा के बिना तुम्हें जंगल में नहीं ले चल सकता हूँ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ कहो प्रिय। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तुम योगिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, सीते तुम भी वनवासिनी हो। प्रभु उधर की आज्ञा मान रहे, मैं इधर की आज्ञा मान रही। प्रभु अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभाल रही। ठीक है प्रिय, जब माँ ने आज्ञा दे दी है तो तुम मेरे साथ निसंकोच चल सकती हो। बेटे राम, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ कहिए माँ। सम्मुख मेरे है राम यहाँ, कैसा बन कैसा राज तिलक। जल्दी ला तनिक बहुरोरी, कर दूं माथे पर राज तिलक। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों बन रहने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की।
विराज तिलक कहाँ, वन जाना भी वैसा ही है। और सुनिए माँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है वन जा रहा है, दूसरा तुम्हारे पास यहाँ। मैं माता हूँ, माता का पात है बड़ा, पिता से है बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। सुनिए माँ, कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। इस वन जाने में मछली माँ कैकेयी की ही आज्ञा है। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बनही तुम्हें मुबारक हो। आशीष है आई माता की, दिन पर दिन मन प्रतिष्ठित हो। जैसी आज्ञा हो माता जी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माता जी। सीत ही सासु असीस धिनगी बेटाराम, नयन। एक बात मेरी और सुनो। हाँ कहिए माँ। वर्षों के सरिता का पानी ठहराना कभी ठहराए हैं। वैदेही भी संग जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। भागनी तुम्हारी है, बन जाते समय साथ में लो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। बेटा राम, जाओ और लोगों से मिलकर मेरे पास पुनः चले आना और मेरा आंतरिक आशीर्वाद ग्रहण करके तब वन के लिए प्रस्थान करना। जैसी आज्ञा हो माँ। प्रणाम माता श्री। हेलो हेलो।
ना चलिए नाई